नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने बोरिंग जॉब से तंग आ चुके हैं? क्या आप भी अपने खुद के बॉस बन के घर बैठे बैठे लाखों रुपया कमाना चाहते हैं? क्या आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं? कोई भी कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की स्किल्स की जरूरत नहीं, आप भी पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ कुछ पैसे इन्वेस्ट करके। अगर आपने ये सारी बातें सुनी है तो ये वर्ड भी सुना ही होगा, MLM, यानी माल ला रहे माल। अरे नहीं रे, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल लो, पिरामिड स्कीम बोल लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल लो, डिजिटल मार्केटिंग बोल लो, रेफरल मार्केटिंग बोल लो, डायरेक्ट सेलिंग बोल लो, वुमेन एम्पावरमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, होना वही है। सेमिनार, फॉरेन की ट्रिप, महंगी गाड़ियां, कोट सूट और बड़े बड़े सपने। 1400 रुपए का चेक आने पे 14,000 के फूल उड़ाए जाते हैं। खड़े विच डांग खड़ के चक्को वो खड़े विच डांग खड़ के उते हो गई लड़ाई भारी अर्जुन वैली ने। ऊपर वाले को अपलाइन बोलते हैं, नीचे वाले को डाउनलाइन बोलते हैं, और पैसा सिर्फ ऊपर वाला ही कमाता है। क्योंकि आप तो सिर्फ 17 लाख में ज्वाइन किए हो। अगर रघु सर की डाउनलाइन 10,000 की थी और मैं 10,000 एक बार ड्राफ्ट था, और आज अगर मेरी डाउनलाइन भी अप्रोक्स 50,000 है, क्योंकि रघु सर की 1,30,000 है, तो जिस दिन रघु सर की डाउनलाइन 10 लाख की होगी तो आप लोगों की भी तो उसमें हजारों की होगी। ऐसा लो, मुझे पता है इस वीडियो को जबरदस्त वाली हेट मिलने वाली है, क्योंकि जो MLM में काम कर रहे हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो रिपोर्ट करेंगे इस वीडियो को। पूरी MLM की कम्युनिटी आकर के इस वीडियो की रीच गिराने की कोशिश करेगी और कमेंट सेक्शन में आकर के गालियां बकने लग जाएगी। तो जो भी लोग मेरे साथ हैं और जो MLM के खिलाफ हैं, वो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर रख देना। इस वीडियो से जो लीगल MLM वाला है, जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है, जो एथिकल है और वो जोड़ा जाड़ी के काम करने की बजाय वो अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहा है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और जिसको इस वीडियो के कंटेंट से आपत्ति हो जाए, जिसकी नीयत खराब होगी, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा ना, वही कमेंट सेक्शन में आकर के गाली बकेगा और MLM को अच्छा बताएगा, क्योंकि वो खुद ही MLM वाला है ना। उसको छोड़ना नहीं है, पेल देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके टेस्टिमोनियल से। दोस्तों, मेरा नाम आकाश आर्या है। बेसिकली मैं फरीदपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को आज से कुछ समय पहले पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया था, और करने का कारण सिंपल एक था, अपने खानदान का करोड़पति इंसान बनना है सिस्टम के माध्यम से। बिकॉज वेस्टीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला, मेरी भी बदल सकता है। जब मेरी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। यस या नो? शुरुआत जब मैंने की थी तो पहला चेक 81 रुपए का था। अभी वेस्टीज से हाईएस्ट चेक है 44,000 रुपए का। 21 साल की एज है। अभी 2 महीने में चेक पहुंचेगा 1 लाख रुपए महीना। आप सब गवाह होंगे। मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देता हूं, ये एक चेन है जिसमें पहले आपको बेवकूफ बनाया जाता है, फिर आपको ये ट्रेन करते हैं कि कैसे आप दूसरों को बेवकूफ बना पाए। 1995 में पहली बार पिरामिड स्कीम आई थी इंडिया के अंदर, और उसमें ऐसा होता था कि लोगों को पैसे दिए जाते थे अपने नीचे बंदे जोड़ने के लिए। क्योंकि इस स्कीम में सबसे पहले एक आदमी होता है, उसके नीचे 2 आदमी होते हैं, फिर वो 2 4 को जोड़ते हैं, ऐसे कर करके एक पिरामिड बनता है। तो उसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं, जिसे गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बंद कर दिया था और इस पर बैन लगा दिया था। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? पैसा तो आ ही रहा है ना लोगों के पास, लोग अमीर तो बन ही रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैंने अपने नीचे 2 बंदे जोड़ दिए, उन 2 बंदों ने फिर 4 बंदे जोड़ दिए, 4 के फिर 8 हो गए, 8 के 16 हो गए। ऐसे ऐसे करते करते जब ये पिरामिड 12वें और 13वें नंबर पर पहुंचेगा ना, तो इतनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी इसमें बंदों की जरूरत पड़ जाएगी। बस यही कारण है कि इस फील्ड में जो अपर लेवल पर होता है सिर्फ वही पैसा बना पाता है, और नीचे जितने भी लोग हैं उनको 99% लॉस ही होता है। ये एक जुआ खेलने से भी ज्यादा रिस्की है। MLM में रहकर आपको ऐसा लग सकता है कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आप नीचे रहकर चाहे कितने ही बंदे जोड़ लीजिए, आप जितने भी बंदों को जोड़ रहे हैं वो सिर्फ ऊपर वालों को पैसा पहुंचाने के लिए जोड़ रहे हैं। आपको एट द एंड एक बहुत ही माइनर सा कमीशन मिल रहा है, और उस कंपनी का जो ओनर है और जो ऊपर लेवल पर लोग हैं वो फुल मजे कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। और क्योंकि आप MLM की नीचे वाली लेयर में हैं, आप उसके ऊपर वाले बंदों को कभी ब्लेम नहीं कर पाओगे कि आप पैसा क्यों नहीं बना पा रहे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि MLM कंपनीज ने अपने इस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। नॉर्मली कंपनीज अपने नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सामान पहुंचाता है और फिर रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचता है। और कंपनीज अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट भी खुद ही करती हैं, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वगैरह को लेकर के। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ चलता है। कंपनीज डायरेक्टली अपना सामान कस्टमर को बेचती हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आगे अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को रिकमेंड करता है, जिससे आगे उस कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है।
कंपनीज डायरेक्टली अगर किसी कस्टमर को थोड़ा बहुत कमीशन देती है उसके सामान बिकने पे तो वो लीगल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ बंदे जोड़ने में है, उसका फोकस उसके प्रोडक्ट पर बिल्कुल नहीं है, उसका प्रोडक्ट भी एक घटिया क्वालिटी का है और प्रोडक्ट बिल्कुल ओवर प्राइस्ड है और पैसा प्रोडक्ट के नाम पर नहीं बल्कि बंदे जोड़ने और कमीशन देने के नाम पर लिया जा रहा है। मतलब इंडिया में लीगली प्रोडक्ट बेचने का पैसा मिलता है, बंदे जोड़ना इलीगल है। ये कंपनियां एक तरह से अपनी पिरामिड स्कीम चला रही होती हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर ये कंपनी अपने घटिया प्रोडक्ट्स को कस्टमर को बेचेंगी तो ये मार्केट में कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में इन कंपनियों का मकसद प्रोडक्ट बेचना है ही नहीं। अगर आप इनसे कहोगे कि तुम्हारे प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, तो ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट एक गेम चेंजर है, ये बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट आज तक मार्केट में आया ही नहीं है। और कुछ प्रोडक्ट्स तो इनके ऐसे हैं जिससे कैंसर, शुगर और यहाँ तक कि कोरोना वायरस तक ठीक किया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, बिरला, अंबानी, पतंजलि, ये लोग जो चीज नहीं बना पा रहे वो कल की आई हुई एमएलएम कंपनी बना रही है। इन लोगों की हरामजादगी इतनी है कि ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करने की बजाय सारा पैसा सेमिनार में खर्च करते हैं, जहां ये सारे सूट पहनकर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में से निकलते हैं। एंट्री पे मोटिवेशनल गाने चलाते हैं। घोड़ा और बग्गी लेकर बैंड बाजे के साथ एंट्री करते हैं। మహారాజు తానే సమిధల్లె మారి నిను వెల్లావెలిగెరా భోగాన్ని విడిచి త్యాగాన్ని వలచి తాపసిగా నిలిచెరా జనక్షేమమే తన సంకల్పముగా తన ఊపిరి హోమజ్వాలనుగా। बट एक्चुअल में ये लोग सेमिनार पर पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोग सेमिनार की चकाचौंध देखकर इनके साथ ज्वाइन हो जाएं। इनके सेमिनार को देखकर आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये सब लोग किसी खुफिया मिशन पर काम कर रहे हैं जो सारी दुनिया समझ नहीं पा रही है। अब जो भी एमएलएम वाला इस वीडियो को देख रहा है उससे मेरा एक सवाल है कि अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा तुम्हें सपने दिखा करके और हवाबाजी दिखा करके अपने प्रोडक्ट नहीं बेचकर जाता, तो क्या लाइफ में कभी तुम लोग मार्केट में जाकर ये घटिया प्रोडक्ट्स खरीदते, वो भी इतने ओवर प्राइस्ड दामों में जिनकी कीमत 3 से 4 गुना ज्यादा होती है नॉर्मली किसी दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले। वो भी इसीलिए क्योंकि इस एक्स्ट्रा पैसे से ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ा सके और नए नए बंदे जोड़ सके और उन्हें कमीशन बांट सके, क्योंकि नॉर्मली कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट कस्टमर के साथ शेयर नहीं करती है। क्या तुम लोगों को सच में इन्होंने प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्वाइन करवाया है या बंदे जोड़ने के लिए ज्वाइन करवाया है? ये लोग एमएलएम में उन्हीं लोगों को ज्वाइन करवाते हैं जिनकी करंट सिचुएशन खराब हो, क्योंकि अब तक पैसे की जो दिक्कत चल रही थी एमएलएम ज्वाइन करने के बाद वो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया को नौकरी दे सकती है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना दम नहीं है कि वो पूरी दुनिया को नौकरी दे सकता है। और जब सारी दुनिया के लोगों को अमीर बनाना इतना ही आसान है मेरे भाई, तो गवर्नमेंट को जाकर के अपनी स्कीम बताओ ना। उनसे कह दो कि सारे गरीबों के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर दे, उसके नीचे फिर 2 बंदे जुड़ जाएंगे, कोई गरीब बचेगा ही नहीं। अबे थोड़ी सी भी सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस या मैथमेटिक्स कुछ तो पढ़ा होगा कि एक के पास से पैसा निकलता है ना तब दूसरे के पास पहुंचता है। पैसा लिमिटेड अमाउंट में है इस दुनिया में, हर आदमी अमीर बन जाएगा ना तो कोई अमीर नहीं बचेगा। देखिए मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊं तो एमएलएम कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं, क्योंकि एमएलएम में ना तो कोई प्रोडक्ट जेन्युइन है ना कस्टमर जेन्युइन है। इस चेन में आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि कौन कस्टमर है और कौन इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब एक्चुअल में कस्टमर तो कोई है ही नहीं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर ही है। एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाता फिर रहा है। जब कोई बिजनेस का मालिक अपने नीचे बंदों को हायर करता है तो उन्हें सैलरी देता है, वो बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट लगाता है और एक रिस्क लेता है। लेकिन एमएलएम में इसका उल्टा हो रहा है, मतलब पैसे भी आप लगाओ, रिस्क भी आप लो, और जिसके बदले एमएलएम कंपनीज का आपको पैसा देना तो बड़ी दूर की बात है, उल्टा आप एमएलएम कंपनीज का प्रोडक्ट बेच रहे हो और एमएलएम कंपनीज को पैसा कमा कर दे रहे हो। मतलब जो बंदे आपने अपनी मेहनत से अपने नीचे 3 बंदे जोड़े, उसका प्रॉफिट भी कंपनी लेके जा रही है। अबे इनको चेक करना है तो इनसे पैसे उधार मांग कर देख लेना, बोल देना 3 बंदे जोड़ने के बाद मैं पैसे वापस लौटा दूंगा, क्योंकि बिजनेस तो 100% सक्सेसफुल है ना, ये कभी नहीं देंगे। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है सालों की, और इज्जत खेलते हैं सारे मिलके। आज मेरी उम्र 22 साल है, बहुत प्राउड फील होता है कि पढ़ते पढ़ते जहाँ पे लोग सोचते हैं, ड्रीम बनाते हैं, बच्चे सोचते हैं पढ़ते पढ़ते डिग्री के बाद अब क्या, बच्चे सोचते हैं डिग्री के बाद अब क्या, और मैंने ले ली यहाँ से पढ़ते पढ़ते 16 लाख की। देखिए एक्चुअल में हर किसी का सपना होता है कि अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करने का, अपने घर वालों के लिए कुछ करने का, थोड़ा पैसा कमाने का और अपनी करंट सिचुएशन से आगे बढ़कर कुछ बड़ा करने का। तो जब सारी होप्स खत्म हो जाती है ना,
तब MLM वाला कोई आपके पास आकर टपकता है और आपको ऐसा लगता है कि ये लास्ट होप है, अगर ये चला गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इसी चक्कर में लोग ज्वाइन हो जाते हैं। क्योंकि आते से ये लोग आपसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि क्या आप अपनी इनकम से खुश हो। आप मना कर देते हो, आपको हाँ कर देनी चाहिए ऐसे में, क्योंकि आगे चल के वो आपकी बची कुछ इनकम का भी सत्यानाश करने वाला है। और ये भोसड़ी के उन्होंने बताते ही नहीं है कि इस फील्ड में करना क्या है। बस इनका एक सर होगा जो बहुत ही ज्यादा बिजी होगा, जिसकी कभी ना कभी एक मीटिंग अरेंज करवा देंगे, उसमें भी बोलेंगे ओनली फ्यू पासेस लेफ्ट थे, मैंने भाई तेरे लिए बड़ी मुश्किल से अरेंज करवाए, सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना। ये आपको सेमिनार में लेकर जाएंगे, वहां स्टेज पर जाकर के एक एक जना अपनी टेस्टिमोनी देगा कि कैसे पहले मैं साइकिल पे चला करता था, मैं तो नाले में लोट लगाया करता था और सर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आप क्या करते थे इसके पहले? इससे पहले मैं भाठा जा रहा था सर, अच्छा। भाठा में काम करने। अरे बाप रे, ईटा बनाने का काम ईटा बनाने का काम किया करते थे? ईटा ढो भी रहे थे सर। हाँ, जी किसने आपको इस इंडस्ट्री में लाया? मेरा मामा मिस्टर जयराम सर के लिए। अच्छा, उनके लिए जोरदार तालियां भैया। कहाँ है जयराम सर, कहाँ पे हैं? जयराम सर कहाँ पे हैं? आहा, मतलब आपने अपनी जिंदगी तो बदली, साथ में इनकी भी जिंदगी बदल डाली। और एक टाइम तो ऐसा था जब ये अपने चेक लेकर घूमते थे और लोगों को दिखाया करते थे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंक वाले चेक जमा करने के बाद फ्लेक्स मारने के लिए दोबारा वापस दे देते होंगे कि जा भाई उड़ा तू, तो लोगों को दिखा कि कितना बड़ा चेक आया तेरा, और लोगों को ज्वाइन करवाए दिखा करके, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं होगा कभी इतना बड़ा चेक। देखिए, जब से ज्यादा लोग इंटरनेट पर आ रहे हैं तब से MLM के लिए बहुत ही अवेयरनेस फैल गई है। अब उतना लोग पागल नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये MLM वाले भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपकी मतलब चड्डी उतार ले जाएंगे। तो टोटली एक सेल्समैन वाला काम है, तो आप लोग मेरी बात माने तो इस सबसे दूर ही रहिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो का कोई पार्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो या MLM से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो और आप कमेंट